कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन का अंतिम क्लास। आप लोगों को मालूम है कि केवल कल जो है आप लोगों का परीक्षा है। जितने भी मेरे दोस्त जो है बाकी जिनका भी पेपर है 30 दिसंबर का, उनके लिए ये क्लास जो है बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन क्लास है। जैसा कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सेम टू सेम उसको देखते हुए ये क्लास बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त आगे आने वाले जो है ग्रुप डी, एसएससी, जीडी या किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट रखेंगे। ठीक है, चलेगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेंगे क्योंकि आपके पास भी समय बहुत ही कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट एक है मेरा कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे जो है नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पे फुल टू फुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देगा। पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर साइंस वाइंस मैथ जो भी है आप लोगों का सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों का जो है सबसे उपयुक्त वेन आरेख का जो है चयन करें। आप लोगों को क्या बताना है कि निम्नलिखित वर्गों का जो है सबसे उपयुक्त वेन आरेख का जो है चयन करना है। मतलब आप लोगों को दिया गया है भाई, भतीजा, चाचा, इसके बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में एक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न को जो है आप लोग खुद से बनाएं। ठीक है, चलेगा, देखिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, भाई भतीजा में कोई संबंध होता है तो देखिए, अगर आप किसी के भाई हैं, ठीक है, तो किसी ना किसी के भतीजा भी होंगे। मतलब कुछ भाई क्या होते हैं, भतीजा भी होते हैं। सारे भाई भतीजा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और सभी भतीजा भाई भी नहीं हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ लगाइएगा। यहाँ पे चाचा, तो देखिए अगर आप भाई भी हैं तो किसी ना किसी के चाचा होंगे, मतलब कुछ लोग के चाचा होंगे और कुछ के भतीजा भी होंगे। मतलब इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बन जाएगा कि कुछ ये चाचा हो जाएंगे, कुछ भाई जो है भतीजा हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को इस तरीके से जो है इसका वेन डायग्राम बनाना था। और ये वेन डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है आप लोगों को क्या बताना है, संबंधित संख्या को, जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसका जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न दिया जा रहा है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि यहाँ पे आप लोग इससे जो है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम हॉल में किस तरीके के प्रश्न आएंगे और किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं जो है हर एक प्रश्न को अच्छे ही तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, शॉर्ट ट्रिक के साथ बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम हॉल में हर एक प्रश्न बहुत ही ईजी बन जाए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 7 से 18 लिखा गया है तो कहिएगा 11 जोड़ा गया होगा। ठीक है, 13 में अगर 11 जोड़ते हैं तो यहाँ पे होता है 24, और 24 देख लेते हैं तो किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। मतलब जो हम तरीका बता रहे हैं, लगा रहे हैं, वो गलत है। तुरंत ही लॉजिक को चेंज करेंगे और दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। अगर यहाँ से 7 को ले लेते हैं तो कहेंगे कि 7 का 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, दूसरा लॉजिक पे आ गए तो 7 गुना का हो गया 14, फिर भी बात नहीं बना तो इसमें मतलब 4 जोड़ देंगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा 18। ठीक है, अब जो है वही काम कर देते हैं 13 के साथ, तो ले लेंगे 13, 13 का 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 13 दूना हो जाएगा 26, और 26 में फिर हमको 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 26 4 कितना हो जाता है 30, और 30 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे
आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देख लीजिएगा। ठीक है, क्या दिया गया है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, कि दिए गए ब्लॉक पर जब निचली सतह पर 10 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, 10 के जो है ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा आप लोगों को इजिली जो है यहाँ पे दोनों पासों में मैंने क्या बताया है कि दोनों पासों में जो है कॉमन वैल्यू ढूंढ लेना है। ठीक है, कॉमन वैल्यू जो है आप लोगों को इजिली मिल जाएगा कि जो है आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे जो है आप लोग के दो पासे हैं और दोनों पासों में कॉमन वैल्यू आपको कोई दिख रहा है, तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों के किसी भी तरीके से इन दोनों पासों में कॉमन वैल्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, दोनों ही पासों में कॉमन वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो देखिए या तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो है हम लोग सीधा देख लेंगे, जब कॉमन वैल्यू नहीं मिलता है तो इसमें जो है 8 का अपोजिट हम बताएंगे 4। ठीक है, यहाँ पे जो है हो जाएगा 8 का अपोजिट 4 और ये वाला जो है अपोजिट हो जाएगा 6 का। हमसे पूछा गया है 10 का अपोजिट, तो देखिए ऊपर वाले फलक का जो है ऊपर वाला फलक यही ऊपर और नीचे दोनों यही होखेगा। ठीक है, तो 12 जो है 10 का अपोजिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरीके के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो है श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है और वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। 10 सेकंड का समय देता हूं और आप लोगों को जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कोशिश करना है कि आप लोग खुद से जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर दें, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे और आप लोग यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं तो एग्जाम हॉल में भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा इजिली आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि 7 से 19 हो गया, 19 से जो है 29 हो गया, 29 से 37 हो गया, 37 से 47 हो गया, यहाँ पे 59 हो गया। यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे 7 से 19 कब होगा, तो कहिएगा यहाँ पे 12 जोड़ा गया होगा और यहाँ पे 10 जोड़ा और यहाँ पे 8 जोड़ा और यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो कितना जोड़ा, 10 जोड़ा। फिर यहाँ पे जाते हैं 12 जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर 12 जोड़ दिया और फिर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा। अगर आप इजिली देखेंगे तो पहले 12 जोड़ा गया, ठीक है, फिर 10 जोड़ा गया, पहले 12 फिर 10 फिर 8, फिर इसके आगे देखिए यहाँ पे 10 जोड़ा है, फिर 12 जोड़ा है, तो बचा हुआ क्या है, यहाँ से 10 12 जुट गया है। यहाँ से एक लाइन बना लीजिए, यहाँ पे देखिए 12 जोड़ दिया गया है, 10 जोड़ दिया गया है, तो अगर आप यहाँ पे 8 जोड़िएगा तो आपका राइट उत्तर मिलेगा क्या चीज, यहाँ से 67 है। ठीक है, इसका एक और भी लॉजिक आप लोग लगा सकते हैं इस तरीके से। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई साहब यहाँ पे इस तरीके से नहीं हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे 1 से 10 के बीच में पहला जो है लिखा है यहाँ पे कौन, जो है 7 जो है क्या सबसे बड़ा अभाज्य संख्या लिखा है। ठीक है, अभाज्य संख्या 7 है। यहाँ पे 20 के पास सबसे जो है बड़ा अभाज्य संख्या 19 होता है, 30 के पास 29 होता है। ठीक है, 40 के पास 39 नहीं होता है क्योंकि 13 के पहाड़ में कट जाता है, तो ये 40 के पास 37 होता है, 47 जो है 50 के जो है करीब में सबसे जो है बड़ा अभाज्य संख्या है। 59 जो है 60 का सबसे जो है बड़ा अभाज्य संख्या है, तो हम लोग 70 का पता करेंगे तो 69 नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 69 जो है आप लोगों के कट जाता है पहाड़ा में, तो ये होता है आप लोगों का 67। तो 67 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है किस में दिया है, बी में दिया गया है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का जो है नियम आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, पांचवा, यदि जो है रेलवे का जो है यहाँ पे लिखा जाता है तो स्टेशन को कैसे लिखा जाएगा। चलिएगा मात्र 10 सेकंड का समय है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इजी है और ऐसे कोडिंग डिकोडिंग का जो है प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक को हटा दीजिए, 2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से बनाना है,
कोई भी प्रश्न हो ईज़िली आप लोगों को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा-सा दिमाग लगाइएगा, जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ईज़िली प्रश्न बन जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे अगर देखिएगा आर, आर का लिखा है, यहाँ पे पहला मिलाइएगा तो 24, आर कितने पे होता है 18 पे होता है, ठीक है, तो मतलब 6 जोड़ दिया, ठीक है। ए से जो है यहाँ पे 7 लिखा है, ए का कोड कितना होता है 1 होता है, और फिर यहाँ पे 6 जोड़ा जाएगा तो 7 हो जाएगा। एल, एल जो होता है कितना पे 12 पे होता है, यहाँ पे लिखा है 15, मतलब इस बार 3 जोड़ा है। डब्लू होता है कितना, डब्लू होता है जो है आपके जो है कितना पे होता है 23 पे, और यहाँ पे लिखा है 18, मतलब 5 माइनस इस बार किया है। ए से यहाँ पे कितना लिखा है 7, मतलब इस बार भी 6 जोड़ दिया है। फिर वाई से जो है यहाँ पे 6 लिख रहा है, वाई 25 पे होता है, मतलब फिर जो है यहाँ पे 7 जोड़ा है, ठीक है। मतलब वाई और यहाँ पे आप लोगों को अल्टर दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे यही लॉजिक अगर हम लगा देते हैं इसके साथ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आई हम छोड़ दिए थे, ठीक है। यहाँ पे सब में देखिएगा तो 6-6 ही जोड़ा गया है, सब में 6-6 ही जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे गलती किया, आर 18 24 हो गया, ए में एक 6 जोड़िएगा, यहाँ पे देखिए सब में ए जोड़ी, आई जो है आई में 6 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा 9 6 15, एल 12 6 18, डब्लू जो है आप लोगों का यहाँ पे लिख रहा है 3, 23 और 6 29 का 3 हो जाएगा, ए फिर 7 हो जाएगा, वाई में 6 जोड़िएगा, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। सब में कितना जोड़ा है 6 6। तो अब जो है आप लोगों को वही काम कर देना है। स्टेशन कितना है 19, 19 6 कितना होता है 19, और 6 होता है 25। पहले 25 से स्टार्ट होना चाहिए, ये दोनों गलत। टी होता है 20, 20 6 कितना होता है 20 6 26, यानी कि ये भी गलत हो गया। इसके आगे तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होगा। और ए के बाद कितना आता है 7 भी आता है, तो यहाँ पे आप लोगों को राइट उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, और सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके के जो है प्रश्न आप लोग अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। विलुप्त अक्षर को जो है ज्ञात करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है विलुप्त जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है, और यहाँ पे कौन से अक्षर होंगे। चलिएगा, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। मात्र 10 सेकेंड का समय जो है आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। प्रश्न को आते ही आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि आप जब बैठिएगा एग्जाम हॉल में तो समय बहुत ही फास्ट चलता है। आप लोगों को मालूम होगा, जो भी पहले जो है एग्जाम दिए हैं ऑनलाइन में, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर देखिएगा यहाँ पे लिखा है ई का कोड 5 होता है, जे का कोड 10 होता है, 5 और 10 को जोड़ने पर यहाँ पे लिखा हुआ है लग रहा है 15। अच्छा जी, यहाँ पे ई का कोड 5 होता है और एल का कोड 12, 12 और 5 को जोड़ेंगे तो 17, यानी कि लॉजिक हमको मिल रहा है, ठीक है। जे का कोड होता है 10 और जो है एन का कोड होता है 14, 10 14 24 हो गया। अच्छा जी, सी का कोड होता है 3 और यहाँ पे लिखा है 29, ठीक है। तो यहाँ पे कितने में जोड़ेंगे कि 29 हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे अगर 26 लिखेंगे, 26 3 29 हो जाएगा, तो 26 का कोड जे होता है, ठीक है। तो जे जो है आप लोग जेड जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के अब जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक अलग जो है विकल्प है, अलग विकल्प वाले का जो है चयन करिए। चलिए, ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दूंगा, इस प्रश्न के लिए 10 सेकेंड का ही समय दूंगा। कोशिश करना है कि इस 10 सेकेंड में आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर जो है निकाल सकें। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे कि इजीली जो है प्रश्न आपको बन जाए।
अगर देखिएगा 500 जो है 76 लिखा है, वैल्यू बड़ा लिखा है, तो इसको हम लोग अगर अंकों को जोड़ेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 6 7 6 13 और जो है 5 13 5 कितना होता है 18, यहाँ पे 12 और 7 19 आ जाएगा, यहाँ पे 9 7 16 2 और जो है 16 2 18 यहाँ पे हो रहा है, और ये तो 19 था, और ये 4 4 8 और एक 9 हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो संख्या से आधार पे नहीं बना, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा लॉजिक इसमें क्या हो सकता है कि कहिएगा भाई साहब ये तो 21 का वर्ग लिखा गया है, ठीक है। ये किसका वर्ग लिखा गया है 26 का वर्ग लिखा गया है, ये किसका होता है 24 का वर्ग लिखा गया है, परंतु 729 क्या होता है 9 का क्यूब होता है, यहाँ पे क्यूब मिल गया हम लोगों को, यही भाई साहब अल्टर लिखा गया है, और ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो अब जो है आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और ये प्रश्न बहुत ही मजेदार है। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की जो है संख्या काउंट करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो फिगर आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है, ठीक है, टोटल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या काउंट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये। तो बताने की कोशिश करेंगे कि टोटल जो है इसमें कितने त्रिभुज हैं मेरे दोस्त, क्योंकि समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास, और एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस तरीके के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिट मिलता है आप लोगों को एग्जाम हॉल में। देखिएगा अगर आप लोगों से कोई बोलेगा तो यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया ये वाला, और इधर भी एक बनेगा, मतलब एक, और ये दूसरा, और ये एक बड़ा वाला, ठीक है, मतलब टोटल त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा 3, और उसी प्रकार यहाँ से ये बड़ा वाला में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 3, उसी प्रकार इधर भी काउंट करेंगे तो इसमें 3 और इसके साथ भी 3, ठीक है, यानी कि जो है 3 और 3 6 इधर बनेगा और 6 इधर बनेगा, ठीक है, कितना बन गया 6 6 12 त्रिभुज हो गया, इधर का काउंट कर लिए हैं और इधर का भी हम लोग काउंट कर लिए हैं, ठीक है। अब जो है बीच में आ जाते हैं, अब जो है बीच में देख लेते हैं, तो बीच में देखिएगा अगर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इस वाले लकीर को देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर में एक बन गया छोटा सा, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, ठीक है, और ये अंत में चौथा, यानी कि 4 इधर बन गया, और उसी प्रकार इधर से भी अगर हम ताकते हैं तो 1 2 3 और ये 4 4 ये भी बन गया, तो 4 इधर और 4 इधर, 4 4 8, 12 8 कितना हो गया 20, टोटल जो है यहाँ पे कितना मिल रहा है हम लोगों को जो है 20 त्रिभुज मिल रहा है, ठीक है, 20 जो है आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे त्रिभुज। अब देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से, क्या इसमें और भी त्रिभुज हैं या नहीं है, तो कहिएगा कि जी इसमें और भी त्रिभुज हमको नजर आ रहा है, कहाँ पे, तो ये देखिए ये वाला जो है एक त्रिभुज हम लोगों को छूट रहा था, एक यहाँ पे बनेगा, और सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक बनेगा, ठीक है, यहाँ पे एक बन जाएगा, तो एक और एक दो यहाँ पे और त्रिभुज हो जाएगा, तो 20 दो कितना हो गया 22, और 22 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को उत्तर देना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दिए गए शब्दों के दाहिनी ओर रखा गया जो है दर्पण का जो है आप लोगों को प्रतिबिंब बताना है, मतलब दाहिना तरफ ये हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि इसका प्रतिबिंब क्या होगा। चलिएगा प्रतिबिंब से जो है आधारित आप लोगों के एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे जितने भी मेरे दोस्त जो है देख रहे हैं। चलिएगा चलिएगा देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आप लोगों को मिल जाए, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पे बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो है आप लोग इसको किस तरीके से देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अगर, तो देखिए ये ई इधर आएगा तो यहाँ पे ई जो है उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ से जो ए आएगा, ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए जो है आप लोगों का ये वाला हिस्सा किस तरीके से हो जाएगा,
तो देखिए ये ए जो है इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये ए हो जाएगा और इधर हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से ए हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे तो ए ऊपर लिख दिया है, ठीक है, इसका नीचे का ऊपर लिखा है, नीचे का ऊपर थोड़ी ना दर्पण में होता है। यहाँ पे ये दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद से एस को उलटिएगा तो एस किस प्रकार हो जाएगा, ये जो है इस तरीके से हो जाएगा, उल्टा होगा तो। अब जो है यहाँ पे देखिए डी, डी को जब उलाटेंगे तो क्या हो जाएगा, डी का उल्टा जो है बी, इधर जो है इसका भाग है, ये जो है रंगा हुआ इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी को जो है डी रखा गया है, मतलब ये भी गलत दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग डी के साथ जाएंगे, ठीक है। और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। जो नीचे दिया गया श्रृंखला श्रेणी है, इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन से अक्षर भरे जाएंगे। चलिएगा, सभी लोगों को जो है 10 सेकंड का समय देता हूं, ताकि आप लोग जो है इस प्रश्न को पहले देखें, समझें और खुद से ट्राई करें, क्योंकि मैं जो है फटाफट से प्रश्न को बनाता जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को एग्जाम हॉल में कोई बताने वाला नहीं होगा, खुद से ही प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा वहां पे। तो यहाँ पे ही प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए अपने मन से। देखिए, अगर देखेंगे यहाँ पे तो कोई लॉजिक जो है इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रृंखला बहुत ही छोटा दिया गया है। उसमें भी यहाँ पे दो दो अक्षर जो है छोड़ दिया है, ठीक है, बहुत ही अक्षर छोड़ा गया है, मतलब इसमें जो है हम लोग दूसरे लॉजिक के आधार पे बना सकते हैं, ठीक है। क्या लॉजिक लगेगा, देखिए इसका कोड है 4, इसका कोड है 6, देखेंगे तो यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 पे होता है एच, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 10, 10 पे होता है जे, 10 पे क्या होगा जे, फिर एल 12, 12 के बाद 14 पे क्या होता है एन, और ये 16 पे होता है पी, और 16 2 18, 18 पे होता है आर, आर के बाद जो है 20, टी पे 20 हो जाएगा, 18 2 20, 20 के बाद 22 पे होता है भी, 22 2 24, 24 पे होता है आप लोगों का क्या, एक्स। अब देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या भरा है, पहले एच, फिर टी, फिर एन, फिर आर, फिर टी, फिर एक्स। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे आई भरा गया है ना, ये हम लोगों ने टी रख दिया है, यहाँ पे आई है ना, सॉरी जे है ये, यहाँ पे ये वाला कौन सा अक्षर है, जे हम लोगों ने लिखा है ना, यहाँ पे जो है एच के बाद जे लिखा गया है ना। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाले के साथ जो है आप लोगों को जाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फटाफट से जो है हम लोग साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, साइंस का प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, और तेजी में प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए गए रंग और माध्यम के जोड़े के जो है लिए है, ठीक है, नियत है, ठीक है। तो वह कौन सा नियम है, ये कौन सा नियम होता है, जो है आप लोगों ने 10वां में पढ़ा होगा। आपतन कोण की ज्या बटा परिवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो स्नेल का नियम, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर, जो आप लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नींबू के रस में खट्टा स्वाद होता है क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, अम्ल होता है कि क्षार होता है कि लवण होता है, किसके कारण जो है नींबू खट्टा होता है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो देखिए, नींबू का जो है पीएच मान होता है 2 पॉइंट जो है आप लोगों के 8 होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि जो अम्ल होता है उसका मान क्या होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। तो इसका भी 7 से कम है पीएच मान, यानी कि ये अम्ल में ही आएगा। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या में जो है माना जाता है। तो देखिए, किसी भी परमाणु के नाभिक में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो क्या दर्शाती है, तो उस वस्तु का क्या द्रव्यमान संख्या दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, अबिमियासिस जो है उत्पन्न करता है, मतलब क्या उत्पन्न करता है अबिमियासिस। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है पेचिस जो है उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एथेनॉल का जो है उपयोग है, निम्न में से कौन जो है एथेनॉल का उपयोग है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा,
पांचवे का जो है राइट उत्तर बताना है। तो देखिए ये जो है आप लोगों के मादक पेय भी है, खांसी के सिरप में भी है, पेंट निर्माण में भी होता है, यानी कि आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, इकाई क्षेत्र पर बल किए किसे कहा जाता है? इकाई क्षेत्रफल पर बल जो है किसे कहा जाता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा दाब का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है? कौन सा हार्मोन होता है? तो कहिएगा कि ये जो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिक होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिक जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं का जो है आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है? किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं और अणुओं के आयनों की संख्या को हम लोग बताएंगे कि आयोगाड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, आयोगाड्रो संख्या जो है आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, जब श्वेत प्रकाश, ठीक है, 7 रंगों का जो है मिश्रण है तो कांच के जो है प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो है विक्षेपण क्यों होता है? ठीक है, मतलब विक्षेपित क्यों होता है? तो कहिएगा कि सफेद जो है प्रकाश के माध्यम में 7 रंग एक कांच के प्रिज्म के माध्यम से जो है विभिन्न गति से यात्रा करते हैं। ठीक है, अलग अलग गति से चलते हैं, इसके कारण वो अलग अलग विभक्त हो जाते हैं। यदि एक उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो है आपकी कितनी है 24 सेमी, तो इसकी फोकस दूरी, तो एफ बराबर क्या होता है आप लोगों का सूत्र r/2। ठीक है, कितना होता है r/2। तो यहाँ पे कितना दिया है त्रिज्या 24 दिया है, तो 24 का 2 में भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 12 सेमी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि CaCO2 यौगिक का जो है सामान्य नाम क्या है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है विरंजक चूर्ण का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अधिक मात्रा में जो है होने के कारण जो है चॉकलेट सेहत के लिए जो है हानिकारक हो सकते हैं? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन है, सीसा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, सोनार का जो है पूर्ण रूप क्या है? सोनार का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो कहिएगा ये जो है साउंड जो है नेविगेशन एंड जो है रेजिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सा माध्यम में घनत्व एक जो है ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए जो है लिया गया समय है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के समय अवधि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होती है? मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होती है? तो कहिएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? निम्नलिखित में से कौन जो है त्वरण की इकाई है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि त्वरण की इकाई क्या है? तो कहिएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका, मानकीकृत जो है पैमाने के साथ आधुनिक पारा जो है थर्मामीटर का जो है आविष्कार किसने किया? चलिएगा बताना है आप लोगों को कि आधुनिक पारा थर्मामीटर का जो है आविष्कार किसने किया है? तो कहिएगा कि ये जो है डेनियल जो है गेब्रियल जो है हाइट ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये अनुमस्तिष्क है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस प्रकार का लेंस मानव नेत्र में मौजूद प्राकृतिक लेंस है? तो आप लोग कहिएगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को परस्पर लगातार जोड़ा जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए जब लगातार जोड़िएगा तो वो होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि गोलाकार दर्पण के ध्रुव P से प्रमुख किरण केंद्र F की ओर जो है कितनी है, दूरी कितनी है? ठीक है, F की दूरी कितनी है? तो F की दूरी यहाँ पे आप लोगों को बताना है, तो कहिएगा F की दूरी F ही होती है, फोकस ही होती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि आर्किमिडीज ने जो है आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद क्या जो है निर्धारित किया था? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के
राजा के जो है मुकुट में सोने की शुद्धता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा जो है उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति का क्या कहलाती है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है प्रतिध्वनि कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसकी जो है समय अवधि कितनी होगी? तो आप लोगों का उत्तर आएगा 0.01 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन जो है पादप हार्मोन है? तो कहिएगा जिबरेलिन, ऑक्सिन और जो है एब्सिक्सिक, यानी कि इनमें सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।